मैकबुक M1 वाले लैपटॉप में जेमीटर डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पर डाउनलोड जेमीटर सर्च करना है। तो डाउनलोड जेमीटर की पहली वेबसाइट ओपन होगी। उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो बाइनरीज फाइल है, तो बाइनरीज फाइल आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद में उसको इंस्टॉल करना है। जेमीटर मेरा डाउनलोड हो गया है। अब जेमीटर को इंस्टॉल करने की लोकेशन आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जेमीटर को मैं डॉक्यूमेंट में मूव करता हूँ। तो यहाँ मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जेमीटर की जो जिप फाइल है डाउनलोड में से कट कॉपी पेस्ट कर लूँगा और ये उसे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद में देखो अब मैं क्या करूँगा, उसको अनजिप करूँगा। अनजिप करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर बिन फोल्डर है, आप बिन फोल्डर के अंदर जाना है और उसको टर्मिनल में ओपन करना है। ठीक है, तो बिन फोल्डर के अंदर इसकी एक SSH फाइल होती है, जेमीटर की SSH फाइल होती है, उसको आप ओपन करोगे तो आपका जेमीटर चल जाएगा। तो बस वही, तो मैंने यहाँ पर CD और पाथ लिखा, तो मैं बिन फोल्डर के अंदर आ गया। बिन फोल्डर के अंदर आने के बाद में मैंने LS करा, तो इस पर मुझे फाइल सारी दिख रही है। अब मैं क्या करने की कोशिश करूँगा, अब मैं डायरेक्ट जेमीटर को चलाऊँगा। तो चलाने के लिए मैं कमांड लिखूँगा sh jmeter सॉरी jmeter.sh। अब ये मुझे पता नहीं था, अब मुझे ये एरर दे रहा है कि आइदर नाइदर द जावा होम और जो इन्वायरमेंट वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो ये कह रहा है कि या तो आपकी जावा इंस्टॉल नहीं है और या फिर जावा का इन्वायरमेंट सेटअप नहीं है। तो अभी मैं चेक करता हूँ, क्या मेरे मैं ये प्रॉब्लम बहुत देर से फेस कर रहा था, जब बाद में मुझे सोल्यूशन इसका मिला कि मेरे सिस्टम में जावा ही इंस्टॉल नहीं है। जब जावा इंस्टॉल नहीं होगी तो जेमीटर नहीं चलेगा। तो बस अब मुझे ना जावा इंस्टॉल करनी है। तो जावा इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपल सा क्या करूँगा, ब्राउज़र में सर्च करूँगा डाउनलोड जावा। तो जावा की ओरेकल वाली वेबसाइट ओपन होगी। तो ओरेकल वाली वेबसाइट में अगर आपकी M1 चिप है तो आप ये वाला पैकेज डाउनलोड करोगे, DJP फाइल जो होती है। और अगर आपका ओल्ड वन है तो आप ये वाली लास्ट वाली 64 RPM वाली पैकेज वाली फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ये वाली डाउनलोड कर लेता हूँ। तो डाउनलोड होने में बहुत कम समय लेगा। तो देखो बहुत कम समय ले रहा हूँ। उसके अलावा मैंने पहले से ही जावा इंस्टॉल कर लिया है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और पहले से जो इंस्टॉलर मैंने डाउनलोड कर लिया है उसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने की मात्र 4 स्टेप है, तो चारों स्टेप बहुत ईजी है। बस कंटिन्यू 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 करना है और आपकी जावा इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे मैकबुक में पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। तो मैंने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद में ये इंस्टॉल चलेगा। चलने के बाद में बहुत ही जल्द ये जावा इंस्टॉल हो जाएगी। फिर जावा इंस्टॉल होने के बाद में हमें इसकी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करने, जैसे विंडोज़ में करते हैं, राइट क्लिक करके माई कंप्यूटर पे प्रॉपर्टीज़ में जा करके इन्वायरमेंट होता है, वेरिएबल्स होते हैं, वो करते हैं। सेम यही करना, सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद में आपको मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल इसके सेटअप करके दिखाता हूँ। PWD कमांड चला तो आपका ये रूट लोकेशन होगी, यूजर्स इस रोहिता सिंह जैसे मेरी है। अब यहाँ पर एक आपको कमांड चलानी है ls-al। तो जब ls-al चलाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक .z/sh/rc फाइल होगी। अगर नहीं है तो आपको touch.z/rc नाम की फाइल बना लेनी है। ठीक है, तो मेरे केस में मैंने पहले से बना रखी है। तो बट अगर मैंने बना रखी है तो वो बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, अगर आपकी नहीं बनी है तो आप टच से बना लो, अदरवाइज ओपन से सीधे सीधे एडिटर में ओपन कर लो। ओपन करके जैसे मैंने पहले से कॉपी कर रखा है, आपको लिखना है ये इसका पाथ सेट करना है एक्सपोर्ट में जावा, और ये इसका होता है पाथ। तो अब मैं ये पाथ आप कैसे देखोगे, तो अब ये मैं बताता हूँ आपको। जो आप रूट डायरेक्टरी में जहाँ पे हो, आप जहाँ पे आपने PWD लिख करके देखा है, तो जावा फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको क्या करना है, .usr में ये होता है होम, नहीं जावा, एक मिनट देखना पड़ेगा, LIBEXE स्लैश फिर होता है जावा होम। ठीक है, तो ये होता है। अगर ये डालने के बाद में -V लिखोगे तो आपको इसका वर्जन पता लग जाए। तो मेरा वर्जन कौन सा है, जावा SE
22 है। तो इस लाइन के बाद में, इतनी लोकेशन के बाद में आपको -v22 लिख देना है। तो ये मैंने लिख दिया। दूसरी लाइन में एक्सपोर्ट में पाथ इक्वल टू डॉलर लगा करके जावा होम और स्लैश बिन और वही पाथ लिख देना है। तो ये इस तरीके से आपका जावा का इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप हो जाएगा। इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद में आपको टर्मिनल भी क्लोज करना है। टर्मिनल मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में आपको फिर से टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करने के बाद में आप अपना वो ओपन कर लो, जी मीटर। तो जी मीटर की लोकेशन मेरी ये रही। अब जी मीटर को मैं यहाँ पे बिन फोल्डर के अंदर जाता हूँ। तो मैंने इसको ड्रैग करा। ड्रैग करने के बाद में मैंने CD इसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद में SH स्पेस जे मीटर डॉट SH ओपन किया। तो अब मेरा जो जे मीटर है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन पहले ये जे मीटर ओपन नहीं हो रहा था। इस तरीके से जावा इंस्टॉल करते प्लस जावा का एनवायरनमेंट सेटअप करते प्लस आपका जे मीटर इस तरीके से चल जाएगा। तो ये वीडियो है टोटली बहुत ही इजी है। आप इस तरीके से आप अपना जावा इंस्टॉल कर सकते हो, जे मीटर इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।